बदलता रहता है, कभी तुम्हारे अब्बू जान के सर, कभी हमारे सर, कभी तुम्हारे। ओ माय गॉड। कह दीजिए अपने सुल्तान से उनकी तलवार से ज्यादा लोहा हम सूर्यवंशी मेवाड़ियों के सीने में है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं पद्मावत मूवी। और पहले मैं इसको सोच रही थी कि पद्मावत ही है, लेकिन नहीं, ठीक है। तो अब जी बहुत अच्छी जगह पे जो है मूवी को मैंने जो है रोका था, बीच में कह रहे थे आप जो है 25 मिनट का जो है बनाया करें, लेकिन यार उसमें फिर एडिटिंग में, उसमें फिर जो अपलोडिंग में बड़ा इशू आ जाता है। और आजकल मैं थोड़ा, मेरे घर की कुछ और सारी बहुत सारी मसरूफियत चल रही हैं, जैसे कि आप लाइट देख रहे हैं, आ रही है और जा रही है सिस्टम चल रहा है। खैर बहरहाल, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये करूं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। ओ हो, दोनों को मार दिया। और कुछ ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुई, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान। ओ मरवा दिया अपने चाचे को ही। गर्दन लेके आया है। तो आखिर आपने सल्तनत से बगावत करी ना। इतनी सफाकी से हमारे बड़े अब्बू का कत्ल करने के लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास क्या कहेगा खुसरो? इतिहास इसे वक्त का तकाजा कहेगा। सही फरमाया आपने। ओ इतिहास बेटे जान, सल्तनत को नए खून, नई सोच की जरूरत थी जो सरहदें बढ़ा सके, आवाम को खुश रख सके। इसलिए हमने हुकूमत का तख्त पलट दिया। अब मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी शाही एहतमाम के साथ मिट्टी के हवाले कर दिया जाए। मकसद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। हम सुल्तान बन गए। ये वही नायाब पत्थर है जो तुम्हारे अब्बू ने हमसे छीना था। आज हमने उनसे उनका तख्त छीन लिया। ये दस्तूर है हर सल्तनत का। एक और दस्तूर है सुल्तान की खिदमत में तस्लीम पेश करने का। खड़े होकर। ओह माय गॉड, एक्टिंग कैसी कर रहा है? सुल्तान की अजमत कायम रहे। लेकिन ये मायूसी क्यों? आज तुम मेहरुनिसा से मलिकाए जहां बन गई और तुम्हारा शौहर, देखो। क्या देखें? ये ताज कई बार देखा है हमने, हमारे अब्बू जान के सर पर। ये ताज है ही बेवफा, सर बदलता रहता है, कभी तुम्हारे अब्बू जान के सर, कभी हमारे सर, कभी तुम्हारे। ओ माय गॉड। आओ इस अजीम खुशी के मौके पर अपने सुल्तान को बेपनाह मोहब्बत करो।
प्लीज। कपूर, मलिक कपूर। जी हुजूर। तो इसको देख रहा था। जी हुजूर। ये धुन सुनाई दे रही है तुम्हें या सिर्फ हम सुन रहे हैं? सुनाई दे रही है। कौन है ये जो बेवक्त बांसुरी बजा रहा है? आप कहीं तो खामोश कर दे। नहीं नहीं, नायाब है इसके सुर। सिकल पेशी है। जी हुजूर। और कोई खिदमत? बेचारी। बेमिसाल, बेनजीर। ये हम बजाना दुनिया की था। हर नायाब चीज छीन सकते हैं, सिर्फ तुम्हारा हुनर नहीं छीन सकते। अफसोस। क्या नाम बताया तुमने? राघव चेतन। तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, आज से तुम हमारे दरबार की शान। क्या देख रहे हो? आपका अतीत, शुतुरमुर्ग के पंख जिसमें खून लगा है लाल, लाल पत्थर जो चढ़ा है ताज में, ताज जो सारी दुनिया पे राज करेगा। सिकंदर, दूसरे सिकंदर बनेंगे आप। पर यह तभी संभव है जब वो आपके साथ होंगे। वो क्या? वो साक्षात माया है, चंदन की काया है, चेहरे पर चंद्रमा का साया है। वो घूंघट में छिपी आग है, तलवार पर लिखा जीवन का राग है। परछाई भी देख लो तो पाने को जी चाहे। ऐसी खूबसूरती सिर्फ ख्वाब में होती है, हकीकत में नहीं। दावा है हमारा, एक बार देख लेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं उसके सिवा। कुंजी है आपके भाग्य की, लो भाई, वो अगर आपको मिल गई कर दिया। तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पत्थर है पारस का, छू लिया तो दुनिया सुनहरी हो जाएगी आपकी। नायाब है पर उसे पाना उतना ही नामुमकिन। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। ओह माय गॉड, इससे उसको नई मुसीबत में डाल दिया इस बेचारी को। ये मेवाड़ बहुत के महारावल गलत रतन बंदा सिंह, है, खबीस है ये। सुल्तान हिंद की तरफ से सेहत और सलामती। हमारी सालगिरह के मौके पर आपके नाम ये दावतनामा। आप अपने खानदान के साथ आएं, हमारे हाथों से 2 निवाले खाएं, हमारी मेहमान नवाजी का एहसान उठाएं, ताकि बाकी राजाओं की तरह आप और आपका मेवाड़ सिकंदर सानी की तलवार के साए में महफूज रहे। आपका खैरंदेज सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। एक बार फिर से पढ़िए। पूरे खानदान को बुला लिया, बताओ। सुल्तान हिंद की तरफ से आप कह दीजिए अपने सुल्तान से उनकी तलवार से ज्यादा लोहा हम सूर्यवंशी मेवाड़ियों के सीने में है। हम उनके साए के बिना ही महफूज हैं। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। सुल्तान, चित्तौड़ के राजा ने आपके पैगाम को ठुकरा दिया है। तो उठाओ फौज और कर दो ऐलान जंग। खुदा का खौफ खाएं सुल्तान, पद्मावती किसी की बेगम है। मलिक गफूर, मलिकाए जहां से पूछो कि आज सुल्तान के सामने खाने में क्या पेश होगा। हिरन, काबुली पुलाव, खुरमा, आलू बुखारा। जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों खाए? माय गॉड, हैरत की बात है, सिकंदर सानी अब एक औरत के लिए जंग करेंगे। सरहदें बहुत फैला दी, अब बाहें फैलाते हैं। एक जंग हुस्न की नाम। जंग करेगा।
काय बात है तेजवीर, सवेरे सवेरे सीमा छोड़कर अचानक गढ़ पर क्यों आ गए? संदेशा लाया हूँ। दिल्ली और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हजारों की सेना लेकर चित्तौड़ पे हमला करने आ रही है। महल कितना प्यारा है। ओह माय गॉड, जमीन कांप रही है इसको। खिलजियों की सेना आज शाम तक चित्तौड़ पहुंच जाएगी। जानते हैं, हम उनका स्वागत राजपूती ठाट से करेंगे। सेना को सावधान कर दीजिए, भंडारे अनाज से भर दीजिए। प्रजा बहुत डरी हुई है हुकुम। डरने की कोई बात नहीं है। तलेठी में जितने भी गांव हैं, वहां से सभी औरतों और बच्चों को गढ़ पे ले आइए। सुजान सिंह से कहिए कि जाके सभी राजाओं से मिले और समझाए उन्हें, यही मौका है। अगर हम सब एक हो गए तो अलाउद्दीन खत्म, वरना एक एक करके हम सब खत्म। हुकुम। हुकुम। आक्रमण! ओह, उनके आगे फेंका है। मलिक, अब तो ये जंग जायज हो गई। बेशक सुल्तान। सिपहसालाउल्लाह खान, क्या ख्याल है? भेज दे अपने चंद सिपाही। बिल्कुल हुजूर। फरोला खान, इसको देखो जरा। चित्तौड़ की दीवारों तक इस तरह नहीं पहुंचा जा सकता। जिसने भी कोशिश की हार कर ही लौटा। खिलजियों ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की ब्रह्मचारी। सूरज डूबने से पहले भेज दो सिपाही। नाप लेते हैं राजपूतों के औकात। अपने ही ऐसे होते हैं, यही है आस्तीन का सांप, तीरे तीरे हर जगह। ये उनकी चंद सैनिक भेजने वाली रणनीति समझ में नहीं आ रही हुकुम। सही आदेश कह हो रहा तो है। वहीं गिरा दें। आने दो उन्हें। आने दो उन्हें। ये थोड़े से लोग भी भेज रहे हैं। किले के आसपास पूरा इंतजाम हुआ हुआ है। भाई वो है भाई, इतना इंटेलिजेंट बंदा किले के आसपास कोई पहुंच नहीं सकता। वाह क्या बात है। सुल्तान, आपने हमें याद किया। ब्रह्मचारी, तुम्हारा कत्ल करने का वक्त आ गया। ये हमला सही नहीं था। हमने सावधान किया था उलग खान। सावधान कर तो पूरी कायनात को। ये राजपूतों के सूरज पर खिलजियों की चांद का ग्रहण लगने वाला है। क्षमा कीजिए सुल्तान, चित्तौड़ की दीवारें केवल जुनून से नहीं टूट सकती। रुक रही है यार। इसी जुनून से हमने आधा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। ये चित्तौड़ की दीवारें हमें क्या रोकेंगी? मसला वो नहीं है। मसला ये है कि पद्मावती उतनी नायाब नहीं हुई तो
जितने भी सिपाही आज शहीद हुए हैं, हम तुम्हारे उतने ही टुकड़े ये इसी करेंगे काबिल है वैसे, जो ब्रह्मचारी। उसको ये ट्रीटमेंट मिल रही है ना, हाई ट्रीटमेंट, सुल्तान की भूख बढ़ रही है। इसी की सारी अच्छा। फसाद का जड़ है ये। खाना हाजिर चलो कर। यहाँ रोकते हैं। यार ये क्या चल रहा है भाई, इतने सारी इसने, पहले तो इसने जो है ना हुक्मरानी कर ली, ठीक है, अपने चाचा को ही मार के, और अब जो है अलाउद्दीन खिलजी वो बन चुका है वहाँ का सुल्तान और सुल्तान हिंद। और साथ में जो है ना, अब जब वो जो फितने बादशाह कहते हैं ना, आसीन के सांप ही होते हैं, तो वो जो उनका है अपना ही बंदा वो इसके पास आ गया, उसने उसका दिमाग बिल्कुल ही पलट दिया। मुझे अच्छा लग रहा था कुछ होगा, कुछ और चीज, लेकिन यहाँ बेचारी पद्मावती की जब से शादी हुई है, जब से ही अजाब जो है आ रहे, उन्होंने एक दिन भी सुख का नहीं लिया। और शाहिद कपूर बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मतलब जिस तरीके का होना चाहिए उस तरह का पूरा उसका लुक, उसके बोलने का स्टाइल, वो सब चीजें उसने जो है की। और यहाँ पे रणवीर जो है ना कुछ और ही बना हुआ है, खतरनाक किस्म का, लेकिन सूट कर रहा है उस पे भी ये चीज। और रणवीर की वैसे भी ऐसी इस तरह की मूवीज होती हैं, इस दफा हमने उसकी वाइफ का देखा, वो अपनी वाइफ के ऊपर भी कैसे वो कर रहा है, मतलब अजीब ही उसकी आदत है। तो अब देखते हैं जी आगे क्या होता है, और मूवी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो यहाँ पे रुकता है कि नहीं, और साथ में कहता है अगर वो खूबसूरत ना हुई तो तुम्हारी शामत है। मैं तो कहती हूँ उसको मार ही देना चाहिए था, उसी वक्त इसको भेजना नहीं चाहिए था। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसको मुल्क से निकाला और फिर जाके जी सारे जो है मसले शुरू होता, फसाद वहीं होता, तो शायद ये लोग जो है बच भी जाते। तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।